काबिल साद एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है हिफाजती ज़मानत। हिफाजती ज़मानत होती क्या है? इंग्लिश के अंदर इसे प्रोटेक्टिव बेल कहा जाता है। प्रोटेक्टिव से मुराद ये है कि प्रोटेक्शन लेना, हिफाजत ले लेना, खुद को महफूज कर लेना किसी भी खतरे से, किसी भी गिरफ्तारी से, किसी भी अथॉरिटीज़ के एक्शन से, किसी भी रद्द अमल से। बुनियादी तौर पर होता ही है कि जब भी कोई शख्स जिसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होती है, यानी मुकदमा दर्ज होता है, तो सबसे पहले जो उसका खौफ होता है वो होता है कि गिरफ्तार ना कर लिया जाए, या दूसरी तौर पर खुद को महफूज करने के लिए लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि हिफाजती तौर पर ज़मानत ले ली जाए और उसके बाद पुलिस को अप्रोच किया जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से तमाम सवालात का जवाब दें, हर तरह से अपनी सफाई बेगनाही को पेश करें और उनको जेल भी ना जाना पड़े। ऐसी सूरत हाल के लिए ये प्रोटेक्टिव बेल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है और उर्दू में हिफाजती ज़मानत कहा जाता है, इसके लिए लोग अप्लाई करते हैं। अब ये जो बुनियादी तौर पर हिफाजती ज़मानत है, ये कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की ही एक किस्म है और उसी सेक्शन 498 CRPC जो ज़ाब्ता फौजदारी का कानून है, एक ही सेक्शन के तहत ये दो तरह की जो ज़मानत की दरखास्तें हैं वो दायर की जा सकती हैं। तो जब पहले क्योंकि हम हिफाजती ज़मानत की बात कर रहे हैं, तो इसका उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब दूर दराज कहीं किसी शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वो समझे अगर कि उसको ये ख़तरा है कि वहाँ जाने तक या पहुँचने तक उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो इसको एक तरह से उर्दू में राहदारी ज़मानत भी कहा जा सकता है कि वहाँ पहुँचने तक खुद को महफूज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ख़तरे से बाहर आने के लिए अदालत से, सेशन जज या हाई कोर्ट से रजू करके तो प्रोटेक्टिव बेल ली जा सकती है। अब प्रोटेक्टिव बेल का ये होता है कि उसके अंदर एक तारीख मुख्तस कर दी जाती है, उस मुकर्रर तारीख तक वो शख्स महफूज होता है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ताकि वो अपनी मंजिल पर बासानी पहुंच के वहां की अदालत के अंदर असर नौ नई दरख्वास्त दायर करता है, क्योंकि जो हिफाजती ज़मानत है वो एक ख़ास तारीख तक होती है, उसके बाद वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, उसमें आगे फर्दर इजाफा नहीं हो सकता। इसलिए ना ही मुल्ज़म को दोबारा उस अदालत में पेश होना पड़ता है। एक ही दफ़ा ज़मानत ली, मुचलका दिया और उसके बाद वो उस अदालत से फारग हो गया। जिस दिन तारीख ख़त्म होगी तो ज़मानत खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मुतलका अदालत से जा कर के लेनी होती है। और दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है वो देखने वाली ये है कि बाकी जो ज़मानत की किस्में हैं उससे ये किस तरह से मुख्तलिफ है। तो उसमें जब हम देखते हैं तो कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो ऐसी सिचुएशन में होती है जहां आप फ़र्ज़ करें किसी भी शहर में रह रहे हैं, उसी शहर में मुकदमा है, तो फिर वहां हिफाजती ज़मानत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। लोग कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की तरफ ही जाते हैं और जाके फ़ाइल करके डायरेक्ट जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है, यानी दायरा अख्तियार होता है समाअत करने का, उसी अदालत में दरख्वास्त देते हैं और दरख्वास्त देने के बाद कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो हासिल करते हैं और हासिल करने के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के बाद जब रिपोर्ट अदालत में आती है तो अदालत उसके ऊपर अपना फैसला करती है कि वो कबल ज़मानत जो दरख्वास्त है उसको वो कन्फर्म ज़मानत की शक्ल में बदल देती है फैसला करके, या उसको खारिज कर देती है। और उसके ऊपर फिर रिमांड का तरीका और दोबारा जुडिशल जाना पड़ता है, यानी जेल जाना पड़ता है, और फिर बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की जो ऑप्शन है वो खोल जाती है, यानी कुछ देर अंदर रहने के बाद फिर बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है। यानी रिमांड का पीरियड जो ही ख़त्म होगा, क्योंकि जिस्मानी रिमांड जब दिया जाता है जिसे फिजिकल रिमांड कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि मुल्ज़म को पुलिस के हवाले किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन ये याद रहे कि इसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेट करने से मुराद किसी भी तरह का तशद्दुद इसमें शामिल नहीं होता। तो उस इन्वेस्टिगेशन के बाद जब रिमांड ख़त्म हो तो मुल्ज़म को जुडिशल रिमांड यानी जेल भेज दिया जाता है, और उसके साथ ही ऑप्शन खुल जाती है कि कोई शख्स जो है वो बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत के लिए अपनी दरख्वास्त दे सकता है। तो इस तरह से उसके ऊपर फिर मेरिट पे अदालत फैसला करती है कि उस शख्स की ज़मानत उस वक्त तक, जब तक कि ट्रायल मुकम्मल नहीं हो जाता, केस का मुकम्मल फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक उस शख्स को ज़मानत पे रिहा कर देना चाहिए, यानी उसे फ्री छोड़ देना चाहिए, ताकि वो सोसाइटी के अंदर
अपना जो रोल है वो अदा कर सके, अपनी मूवमेंट कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर सके, और केस का फैसला आने के बाद ही इस बात का दोबारा फैसला हो कि उस शख्स को कानून के मुताबिक जेल जाना है या नहीं जाना है, या उसने बिल्कुल बरी होना है, तो इसका फैसला फिर बाद के अंदर होता है। तो लिहाजा ये वो तमाम सूरत हाल थी जिसके अंदर हमने आपके सामने हिफाजती ज़मानत, जिसे प्रोटेक्टिव बेल कहते हैं, वो भी रखी, और इसकी दो बाकी किस्में जिसे कबल अज गिरफ्तारी ज़मानत और बाद अज गिरफ्तारी ज़मानत कहते हैं, वो भी आपके सामने रखी। तो उम्मीद है आज की हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।